तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता को निकालने पर बवाल मच गया है। बाल मुकुंद शर्मा का हुड्डा और उदयभान पर तीखा वार देखने को मिला है। शर्मा का कहना है कि मेरी बर्खास्तगी पत्र पर उदयभान के साइन फर्जी थे। हुड्डा और उदयभान ने मेरी राजनीतिक हत्या की है। बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई से डरने वाला नहीं हूं। बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि हुड्डा बताएं, बेटे को बचाने के लिए कांग्रेस की बलि क्यों दी? राहुल चाहते थे कि आपसे गठबंधन हो जाए। बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि जेपी ने अपने बेटे की टिकट के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने दिया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बाल मुकुंद शर्मा की तरफ से ये हमला बोला गया है और तीखा वार किया गया है। बाल मुकुंद शर्मा का हुड्डा और उदयभान पर तीखा वार देखने को मिला, जहां हुड्डा पर आरोप लगाते हुए बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई है। मेरे पास एक पत्र आता 10 तारीख को कि आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मैंने उस पत्र के बारे में जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। आज की डेट में उदयभान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी है। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई CLP के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी इस दौरान, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं। इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेगी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। उदयभान जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पर आगे, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बाल मुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनके किसी इनसे मांग लिया गया। ये ताज़ी घटना है। इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई CLP भी आपसे चली गई,
पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे तो रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, ओबीसी में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बालमुकुंद शर्मा। तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूँ, उन्होंने कमज़ोर कड़ी सोचा कि वे बालमुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज़ खराब हो जाए। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये जो मौजूदा स्थिति देखी जा रही है, क्या कहता है कांग्रेस को लेके? क्योंकि मुश्किलात तो बढ़ती जा रही है, जो गुटबाजी थी वो चरम पे सामने आ रही है, लेकिन हुड्डा उदय भान का नाम इतना कांग्रेस से अब अलग क्यों? बिल्कुल लगातार जो नए नए मामले सामने आ रहे हैं कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक नई सिरदर्दी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे थे, और अब एक पूर्व प्रवक्ता की ओर से जो प्रेस वार्ता की गई है उसको लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। और बालमुकुंद की ओर से प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं हरियाणा के, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या उदय भान हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि जानबूझकर इस तरह के काम चुनाव में किए गए, जिस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। साथ साथ हाईकमान को लेकर भी कहा कि हाईकमान बदलाव करना चाहता है कांग्रेस में, और इसी वजह से जो हरियाणा का जो नेतृत्व है वो इस बात को पचा नहीं पा रहा है, और कई तरह गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए गए इस पूर्व प्रवक्ता बालमुकुंद की ओर से। हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो जब शीर्ष नेताओं से बात की जाएगी उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन जो आरोप पूरे जो प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर हों, उदय भान के नाम पर हों या अन्य नेताओं के नाम पर हों, चुनाव के बारे में बात की गई या जो प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है उसको लेकर बातचीत की गई, तो तमाम मुद्दों पर जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के लिए एक बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी चाहे दूसरी पार्टियों की बात करें, भाजपा की बात करें, तो तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं भाजपा के नेता। लेकिन अब ये नया मामला सामने आने के बाद जो है कांग्रेस के लिए ऊपर जो सवाल और अब उठने जाना शुरू हो जाएंगे, और वो भी ऐसे समय में जब अब विधानसभा सेशन कल से शुरू होने वाला है, तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और हो सकता है इस मुद्दे पर जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, जो कांग्रेस के नेता है हरियाणा में या भाजपा जो कांग्रेस विधायक हैं, वो भी इस बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है, और जो फिलहाल जो नियुक्तियाँ की गई हैं वो किस आधार पर की गई हैं, और जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसको लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं को। क्योंकि इसको लेकर भी कई बैठकें हो चुकी हैं, विचार मंथन भी कांग्रेस के बीच में हो चुका है, ईवीएम का मामला बीच में सामने आया था, या जिस तरह से जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए थे कांग्रेस के, तो तमाम मुद्दे थे जिन पर चर्चा हालांकि कांग्रेस के नेता पहले कर चुके हैं। लेकिन अब जो नए आरोप लगे हैं बालमुकुंद के और जो नए आरोप लगाए गए हैं उनका भी जवाब जरूर कांग्रेस के नेताओं को देना होगा, और कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से भी निशाना जरूर साधा जाएगा कांग्रेस नेताओं के ऊपर, जो नई नई कांग्रेस को लेकर जो नए नए गुटबाजी कहें या आपसी मनमुटाव कहें जो सामने इस समय आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस सबसे पहले अपने नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है उसको पूरा करें, नेता प्रतिपक्ष का चेहरा सामने लेकर आए ताकि जो सवाल हैं उन पर विराम लग सके। लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों तक वो भी संभव नज़र नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जल्द हो पाएगा कांग्रेस के अंदर। तो फिलहाल कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठे हैं तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, और इसका जवाब जो है वो भी जल्द ही कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए, और वो देते हुए दिखाई भी देंगे। जी निश्चित तौर पे, और सवाल पूछा भी जाना चाहिए जिस हिसाब से अगर इतने दिग्गज नेता इस प्रकार के बयान देते हैं, खासतौर पे जब बेटे की टिकट देने की बात हो या फिर अपने आप को कांग्रेस के ऊपर रखने की बात हो। विजय, ये जब आरोप अंदरूनी तरीके से लगते हैं, अंदरूनी नेताओं की तरफ से बात सामने आती है, तो और भी ज़्यादा सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पर संज्ञान लिया जा सकता है जल्दी? बिल्कुल, हालांकि जो शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो इस बात से अनजान नहीं है, उन्हें भी इस बात की पूरी जानकारी है। और कांग्रेस की जहां बात करें तो ये भी बात साफ है, कांग्रेस में कई ग्रुप हैं हरियाणा में, चाहे वो सुरजेवाला ग्रुप की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें या हुड्डा ग्रुप की बात करें, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और जो अलग अलग ग्रुप हैं
उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक दूसरे जो बड़े नेता हैं, अगर कुमारी सैलजा या सुरजेवाला ग्रुप का कोई कार्यकर्ता होगा तो वो हुड्डा ग्रुप के नेताओं पर, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर या उदय भान पर लगातार साफ तौर पर, सीधे तौर पर आरोप लगाते आमतौर पर नजर आ जाएंगे। और जो हुड्डा ग्रुप के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कुमारी सैलजा ग्रुप के लोगों पर और सुरजेवाला ग्रुप के लोगों पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ जाएंगे। और जहां तक फिलहाल बाल मुकुंद की बात करें तो बाल मुकुंद ने अपनी प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि अशोक तंवर के समय में उन्हें प्रवक्ता पार्टी का बनाया गया था, अशोक तंवर पार्टी के अध्यक्ष थे। तो जाहिर सी बात है बाल मुकुंद हुड्डा ग्रुप से अलग जो है वो कार्यकर्ता के तौर पर जो उनकी पहचान उसी बात से बन जाती है, क्योंकि जब अशोक तंवर अशोक प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्हें जो प्रवक्ता बनाया गया था। और अशोक तंवर और हुड्डा ग्रुप के बीच में कितनी जो मनमुटाव था वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के। तो तमाम जो ग्रुपिज्म है, जो ग्रुपबाजी है पार्टी के अंदर, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो इसी को इस बात को आधार बनाया जा सकता है कि जो बाल मुकुंद है वो हुड्डा ग्रुप के नहीं है, और इस वजह से आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जब जो नेतृत्व है हरियाणा कांग्रेस का वही अपना जब बयान जारी करेंगे उसके बाद में जो है वो सारी स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो पूरी प्रेस वार्ता की है उसमें आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं। और क्योंकि अगर हम ये भी कहें कि बाल मुकुंद जो है वो अशोक तंवर के कार्यकर्ता हैं तो फिलहाल अशोक तंवर भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो उस वजह से कांग्रेस के लिए ये खबर जो है वो और ज़्यादा बुरी हो जाती है कि एक नेता के कार्यकर्ता जो है वो अपनी ही पार्टी पर जो है वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उन्हें पार्टी से निष्कासित जरूर कर दिया गया है, लेकिन उनकी पहचान जो रही है वो कांग्रेस नेता के तौर पर रही है। फिलहाल कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बारे में जवाब दे सकता है, या खुद अशोक तंवर भी इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम भी इस प्रेस वार्ता में लिया गया है कि वो इन आरोपों पर क्या कहेंगे अगर उनके ग्रुप से कार्यकर्ता इस तरह के जो आरोप है कांग्रेस पार्टी पर लगा रहा है। निश्चित तौर पे विजय, साथ ही साथ में बाल मुकुंद शर्मा ने ये बड़ा आरोप भी लगाया है कि उनकी बर्खास्तगी पत्र पर उदय भान के जो सिग्नेचर हैं, जो साइन है, वो फर्जी थे। ऐसे में किस और इशारा, किस साजिश की तरफ इशारा बाल मुकुंद शर्मा का? देखिए, ये आरोप ज़रूर लगाया गया है कि फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि इस इतने बड़े काम के लिए या किसी नेता को 6 साल के लिए निष्कासित पार्टी से किया जा रहा है तो उसके फर्जी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। और अगर ये मान लिया जाए कि हस्ताक्षर फर्जी थे, लेकिन सोशल मीडिया वायरल होने के बाद, अखबारों में ये सारी खबरें आने के बाद कम से कम पार्टी की ओर से एक बयान ज़रूर जारी होता कि जो लेटर जारी किया गया है वो लेटर सही नहीं है, वो फर्जी लेटर है। कम से कम जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं उनकी ओर से भी बयान जारी उस समय हो सकता था। लेकिन ये लेटर जारी होने के बाद, वायरल होने के बाद भी पार्टी की ओर से कोई बयान ऐसा नहीं आया, तो जिसे माना जाना चाहिए कि इसमें संभावनाएं बेहद कम है कि इस तरह कोई फर्जी लेटर जारी किया जाएगा। और कांग्रेस में इस तरह का फर्जी लेटर जारी करने की शायद हिम्मत भी कोई ना करे, क्योंकि अगर ऐसा कोई किसी ने किया होता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती और तुरंत बाद जो है पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, खुद चौधरी उदय भान हैं, उनकी तरफ से बयान भी जरूर आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात की गुंजाइश काफी कम हम मान सकते हैं। चलिए ठीक है विजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।